कुछ लोगों का जीवन खुशहाल और आनंदमय होता है, जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष में ही उलझे रह जाते हैं। कुछ के पास सफलता और सुख की चाबी होती है, तो कुछ के हिस्से में केवल निराशा आती है। क्या यह सिर्फ भाग्य और कर्मों का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है? इस रहस्य का उत्तर हमें एक प्राचीन विद्या से मिलता है, जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रही है। इस विद्या का नाम है हर्मेटिज्म, एक गूढ़ दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा जिसका उदय प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के आसपास मिस्र में हुआ था। यह दर्शन हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्रोत और दिव्य संदेश वाहक माना जाता था। इस दर्शन के 7 सिद्धांत हमें वास्तविकता के रहस्यों को समझने की कुंजी प्रदान करते हैं। संयोग से इन सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संतों द्वारा भी किया गया है। इनमें से एक प्रसिद्ध ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, जिसे परमहंस योगानंद जी ने लिखा था। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड से जुड़ी अद्भुत शक्तियों को समझ सकते हैं। हर्मेटिज्म का पहला सिद्धांत है मेंटलिज्म। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर वस्तु एक धारणा की उपज है। यह धारणा ही अस्तित्व की नींव है। परम शक्ति ने इस ब्रह्मांड की कल्पना की, और यही कल्पना सृष्टि के रूप में प्रकट हुई ही प्रभु की लीला कहा जाता है। इस सृष्टि में चेतना का होना भी पूर्व निर्धारित था, अर्थात वह परम शक्ति जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत, स्वयं की धारणा से विस्तारित हुई। लेकिन यदि मनुष्य को यह एहसास हो जाता कि वह स्वयं वही परम शक्ति है, तो यह खेल असंभव हो जाता। इसलिए परम शक्ति ने स्वयं को ही विस्मरण के आवरण में ढक लिया। हालांकि कुछ आत्माएं इस विस्मरण को पार कर स्वयं को पहचानने में सफल हुई। इन्हें ही संबुद्ध कहा गया, और इस आत्मज्ञान की प्रक्रिया को आध्यात्म कहा जाता है। इस प्रकार हर्मेटिज्म का पहला सिद्धांत मेंटालिज्म हमें यह समझाता है कि यह संसार केवल एक धारणा का परिणाम है। यही कारण है कि हमारी भौतिक वास्तविकता भी मात्र परम शक्ति की कल्पना का ही विस्तार है। धारणा और वास्तविकता का रहस्य, हमारी वास्तविकता का निर्माण हमारे विचारों और विश्वासों से होता है, क्योंकि हम स्वयं भी उसी धारणा का हिस्सा हैं जिससे यह ब्रह्मांड बना है। इसका अर्थ है कि हमारे पास अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। इसीलिए हमारे विचारों और मानसिक स्थिति के प्रति सचेत रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी यही सिद्ध करती है कि वास्तविकता कोई स्थिर या बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और उसके अनुभव पर निर्भर करती है। यानी हमारी धारणा के अनुसार वास्तविकता भी बदल सकती है। इस विचार को परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उल्लेखित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे महाअवतार बाबा जी अपने शिष्य के लिए कुछ ही क्षणों में हिमालय की ऊंचाइयों पर एक भव्य महल का सृजन कर देते हैं, जो सुबह होते ही विलीन हो जाता है। इस पुस्तक में यह भी वर्णित है कि ब्रह्मांड स्वयं ईश्वर के विचार का मूर्त रूप है। भगवान ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर अपनी इच्छा शक्ति से उसे गति प्रदान की, जिससे अणु, ऊर्जा और पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति वापस ले लेंगे, तो सब कुछ पुनः ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और अस्तित्व अमूर्त हो जाएगा। यही धारणा की चमत्कारी शक्ति है, जो हमें मानसिक और भौतिक रूप से मनचाहा परिवर्तन करने की क्षमता देती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जब हम किसी चीज पर गहरी धारणा बनाते हैं, तो ध्यान स्वतः ही घटित होने लगता है। समानता का सिद्धांत, भीतर और बाहर का संबंध, हर्मेटिक दर्शन का दूसरा सिद्धांत समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो कहता है जो ऊपर है वही नीचे है, जो भीतर है वही बाहर है। इसका अर्थ है कि हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। हमारा बाहरी जीवन उसी का परिणाम है जो हमारे भीतर चल रहा है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और एक गहरे संतुलन में काम कर रही है। इसे हम एक दर्पण, मिरर इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। अगर हम आईने में मुस्कुराते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी मुस्कुराता है। अगर हम क्रोधित होते हैं, तो वही क्रोध हमें वापस दिखाई देता है। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और आनंद को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें वही अनुभव मिलता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कम संसाधनों और कठिनाइयों के बावजूद खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग समृद्धि और सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते हैं।
इसका कारण उनके विचारों और भावनाओं की प्रवृत्ति है। ये नहीं कि आनंदित रहने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं होती, बल्कि वे अपनी कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर केंद्रित रहते हैं और जल्दी ही उनसे बाहर निकलने की कला सीख जाते हैं। समानता के इस सिद्धांत को हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, चाहे वह रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो, सफलता हो या मानसिक शांति। जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी स्वतः ही बदलने लगती हैं। यह ब्रह्मांड एक सतत गति में रहने वाली ऊर्जा का विस्तार है, जहां हर चीज एक छोटे से परमाणु से लेकर विशाल गैलेक्सियों तक निरंतर स्पंदित होती रहती है। यह ऊर्जा हर क्षण कंपन कर रही है और यही कंपन हमारे भीतर भी मौजूद है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं और यही वाइब्रेशन हमारी वास्तविकता को आकार देता है। जब हम उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं तो हमें प्रेम, आनंद और शांति की अनुभूति होती है, जबकि निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने से भय, क्रोध और नकारात्मक भावनाएं हमें घेर लेती हैं। हमारे विचारों की प्रकृति ही हमारी ऊर्जा की आवृत्ति को निर्धारित करती है। अच्छे और सकारात्मक विचार हमारी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार इसे नीचे गिरा देते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से जब मन निर्विचार अवस्था में पहुंचता है तो हम दिव्य ऊर्जा से कंपन करने लगते हैं। विपरीतता का सिद्धांत, लॉ ऑफ पोलैरिटी, कहता है कि इस जगत में हर स्थिति के साथ उसकी एक विपरीत स्थिति भी जुड़ी होती है, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, प्रेम और घृणा। ये विपरीतताएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही अवस्था के दो अलग अलग पहलू हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर भावना और परिस्थिति का एक दूसरा पक्ष भी होता है, तो हम अपने अनुभवों को अपनी इच्छानुसार रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे कि दुख को सुख में या घृणा को प्रेम में बदला जा सकता है। यह सिद्धांत हमें संतुलन और समता की ओर ले जाता है। जब हम इन विपरीत अवस्थाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम उनके प्रभाव से ऊपर उठने लगते हैं। यह मध्य मार्ग की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, जहां हम न तो अत्यधिक सुख में बहकते हैं और न ही दुख में टूटते हैं। लय और ताल, रिदम का सिद्धांत बताता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज एक लय में चल रही है, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या का चक्र, सूर्य का उदय और अस्त होना, फूलों का खिलना और मुरझाना। इसी तरह हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धांत को समझकर हम हर परिस्थिति के साथ लयबद्ध होना सीख सकते हैं, यह जानकर कि हर स्थिति अस्थायी है और निरंतर बदल रही है। कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत यह दर्शाता है कि इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हमारे विचार और भावनाएं भी इसी नियम के अधीन कार्य करते हैं। जो कुछ भी हम अपने भीतर उत्पन्न करते हैं, वही हमारे जीवन में परिणाम के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। अगर हमें अपने जीवन के परिणाम बदलने हैं तो हमें उनके कारणों को बदलना होगा। यही कारण है कि हमें अपने विचारों को पवित्र और भावनाओं को शुद्ध रखने की सीख दी जाती है, क्योंकि जो ऊर्जा हम प्रेषित करते हैं वही हमें वापस मिलती है। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने भीतर व बाहर एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे विचार और भावनाएं न केवल हमारे शरीर बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत हमें शिव और शक्ति के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही सृजन जन्म लेता है और हमारा अस्तित्व भी इन्हीं ऊर्जा तत्वों से बना हुआ है। शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर हर पुरुष और स्त्री में दोनों ऊर्जाओं के तत्व मौजूद होते हैं। पुरुष के भीतर भी स्त्री तत्व होता है और स्त्री के भीतर भी पुरुष तत्व विद्यमान रहता है। अंतर केवल इतना है कि पुरुष में पुरुषत्व अधिक प्रभावी होता है और स्त्री में स्त्रीत्व अधिक होता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन स्थापित हो जाता है तो शिव और शक्ति का मिलन होता है। यही अवस्था अर्धनारीश्वर की स्थिति कहलाती है, जहां व्यक्ति अपनी द्वैतता से ऊपर उठकर पूर्णता को प्राप्त करता है। यह सत्य है कि जो परमात्मा हमें बाहर दिखता है वही हमारे भीतर भी निवास करता है। हमारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चेतना विद्यमान है, लेकिन विस्मरण की परतों ने इस सत्य को हमारी दृष्टि से ओझल कर दिया है। यह विस्मरण एक धूल की परत की तरह हमारे भीतर जम जाता है और जो जितना अधिक विस्मरण में डूबा हुआ है वह परमात्मा से उतना ही दूर अनुभव करता है।
आध्यात्मिकता एक झिल्ली मेम्ब्रेन के समान है और हर्मेस के ये 7 सिद्धांत स्मरण की धूल को साफ करने की कला है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा आंतरिक ज्ञान पुनः जागृत हो जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ अच्छे बदलाव मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने परिवार, दोस्तों या किसी भी करीब इंसान के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।